हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकेश और आपका पाम रीडिंग के इस न्यू सीरीज़ में जिसमें हम लोग पाम रीडिंग का फुल एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें आपका स्वागत है। इस रीडिंग में हम लोग जानेंगे कि पाम रीडिंग करते कैसे हैं। इसमें मैं अपना एक पर्सन जिन्होंने सेंड किया है, उनका मैं पाम रीडिंग एनालिसिस करने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो में, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। पाम रीडिंग स्टार्ट करने के लिए थोड़े से पैटर्न होते हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट फिंगर्स को एनालिसिस करते हैं, देन माउंट की तरफ जाते हैं, देन उसके बाद लाइंस को रीड करते हैं। अगर आप इनका पाम रीडिंग स्टार्ट करूँ अगर मैं इनके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर ये स्ट्रेच भी करेंगे अपना थंब को, तो ये भी लेस दैन 90 डिग्री तक ही रहेगा। तो लेस दैन 90 डिग्री का ऑलरेडी एक रूल होता है कि अगर इनका जो थंब एरिया है, थंब को अगर ये स्ट्रेच करते हैं और ये लेस दैन 90 डिग्री हो रहा है, तो ये ना रूल फॉलो करने वाले पर्सन है। ये अपने रूल फॉलो करते हैं और क्या कहते हैं, ये बिलीव्स रखते हैं लोगों पर और डिसीजन थोड़ा सा लोगों से पूछ के करते हैं। तो इनमें थोड़ा सा रूल फॉलोवर वाली एबिलिटी होती है, इनके डिसीजन ये जल्दी टालते नहीं हैं। ये एक मीनिंग है इनके हाथ में। एंड देन उसके बाद फर्स्ट फिंगर थंब का तो अभी हो गया। देन उसके बाद अभी होता है जुपिटर। जुपिटर माउंट, जो जुपिटर का जो फिंगर है, ये हमारे जो जुपिटर क्वालिटी, जैसे कि गुरु की जो क्वालिटी होती है, जैसे कि टीचिंग हो गया, या कह सकते हो कि एम्बिशन नेचर हो गया, लीडरशिप क्वालिटी हो गया, तो ये सब इंडिकेट होता है इसमें। ये अगर आपका जुपिटर फिंगर आपका अच्छा है, अच्छा होने का मतलब है कि आपका ये फिंगर स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट होगा तो क्वालिटी जो आपको मिलेगी वो पॉजिटिव वे में मिलेगी, आप इसका गलत वे में यूज़ नहीं करोगे। तो इनका अगर आप देखोगे फिंगर, तो ये काफ़ी स्ट्रेट है, तो ये पॉजिटिव वे में अपने क्वालिटी को यूज़ कर रहे हैं। इनके हाथ में ये क्वालिटी है। देन इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लाइन की ओर। ये भी हो गया। देन इसके बाद होता है ये वाला जो सेकंड फिंगर, इसे हम सैटर्न फिंगर कहते हैं। और सैटर्न फिंगर आपके जो अंदर की जो आप बोल सकते हो इंट्रोवर्ट नेचर है, ये उसको इंडिकेट करता है। आप कितना इंट्रोवर्ट हो या आपकी एबिलिटी कैसी है, और आप में थिंकिंग प्लानिंग कैसा है, जैसे कि प्लानिंग कुछ होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करने का, वो कैसा है, एग्जीक्यूशन कैसा है, तो ये इसमें इंडिकेट होता है। इसमें अगर आप देख सकते हो तो आप देखोगे कि ये काफ़ी स्ट्रेट है, और लेकिन एक कमी है जब आप बोलोगे कि ये थोड़ा सा ना हम अंदर गया हुआ है। माउंट जो फिंगर के नीचे जो माउंट होते हैं वो जनरली हमारे थोड़ा अपर माउंट होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे ये वाला एक माउंट है ऊपर, वहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो एरिया होता है ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, पर अभी ये इसमें नहीं दिख रहा है प्रॉपरली। इसका मीनिंग होता है कि इनकी जो क्वालिटी है वो अचीव करने को इनको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये एक है जो आप बोल सकते हो कि इनका थिंकिंग प्लानिंग अच्छा है, बट उस चीज़ को अचीव करने को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये एक है। देन उसके बाद ये वाली जो लाइंस है, इनका रिज़ल्ट तो मिलेगा, बट इनके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये हो गया है सैटर्न फिंगर के लिए। और एक नेक्स्ट जो लाइन है, अगर आप देखोगे तो इसे कहते हैं रिंग फिंगर। रिंग फिंगर का तो नाम हम लोग को इसलिए पता है कि उसी फिंगर में मैरिड पर्सन रिंग पहनता है, इसलिए उससे इंडिकेट होता है कि ये रिंग फिंगर है। देन उसके बाद जो रिंग फिंगर की जो क्वालिटी होती है, वो आप बोल सकते हो कि जैसे सैटर्न की इंट्रोवर्ट होती है, वैसे रिंग फिंगर की एक्सट्रोवर्ट होती है। रिंग फिंगर आप में बहुत कुछ क्वालिटी जो आउटसाइड होती है, जैसे कि एक्सट्रोवर्ट नेचर, पार्टी और सोशल बिहेवियर, आप एक्सटर्नल ब्यूटी को पसंद करते हो, एस्थेटिक्स आपको अच्छे लगते हैं, मटेरियल प्लीजर आपको मिलता है, और या फिर मटेरियल प्लीजर आप पा सकते हो, और रिस्क टेकिंग बिहेवियर आप में होता है। तो ये सब इंडिकेशन होते हैं। अगर ये आपकी अगर आप बोलोगे कि क्वालिटी कैसे डोमिनेट करेगा, तो अगर आप फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर को कंपेयर करोगे, और अगर फर्स्ट फिंगर का जो हाइट है वो थर्ड फिंगर से थोड़ा कम है, मतलब रिंग फिंगर की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये डोमिनेट करेगा। और जो मैंने जो अभी क्वालिटी बोली, पार्टी, सोशल, एक्सटर्नल ब्यूटी, एस्थेटिक्स, मटेरियल प्लीजर, स्टिकिंग बिहेवियर, ये थोड़ा दिख के आएगा इनमें। ये सब इंडिकेशन होते हैं। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं, ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया है। देन इसके बाद एक और पॉइंट है जो रिंग फिंगर के लिए है, ये थोड़ा सा कर्व है, राइट। ये स्ट्रेट था, ये स्ट्रेट था, और ये थोड़ा सा कर्व इंडिकेट हो रहा है। तो जो ये कर्व इंडिकेट होता है, तो इसमें एक हमेशा फिंगर्स में कर्व फिंगर नेगेटिव क्वालिटी को इंडिकेट करता है। ये अपनी क्वालिटी को यूज़ तो करेंगे, बट थोड़ा सा शो ऑफ क्वालिटी भी आ जाएगा।
तो इनके अंदर वो शो ऑफ वाली क्वालिटी दिख के आएगी, बिकॉज रिंग फिंगर थोड़ा सा कर्व इंडिकेट हो रहा है। ओके, देन उसके बाद ये हो गया है। देन इसके बाद आप देखोगे कि ये है लास्ट फिंगर, जो हमें लिटिल फिंगर कहते हैं। लिटिल फिंगर की क्वालिटी काफ़ी डोमिनेंट होती है बिजनेस पर्पस के लिए। तो कम्युनिकेशन, बिजनेस और सेलिंग स्किल्स, पॉलिटिकल स्किल्स, टेक्निकल साइंटिफिक स्किल्स, तो ये सब इंडिकेट होती है। एक और बात है, अगर लिटिल फिंगर की जो हाइट है, ये जो आप देखोगे कि ये जो लाइन होती है रिंग फिंगर में, अगर लिटिल फिंगर की हाइट उससे थोड़ी सी और आगे तक चली जाती है, जैसे कि वो उस लाइन से ऊपर चली गई, तो ये आप बोलोगे कि लिटिल फिंगर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये जो मैंने आपको क्वालिटी बोली, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस स्किल्स, पॉलिटिकल स्किल्स, टेक्निकल, साइंटिफिक, तो ये सब ज़्यादा अच्छे से दिख के आएगा। इनके में वो थोड़ा सा कम है, जैसे आप देखोगे कि इनका लिटिल फिंगर का हाइट ये लाइन्स के थोड़ा नीचे आ रहा है, ये लाइन के नीचे आ रहा है। तो जो जो क्वालिटी होगी वो थोड़ा मिडल में होगी। सो इनका पॉजिटिव क्वालिटी तो है उस लिए, बट बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं होगा उसमें उनका। तो ये इंडिकेट हो रहा है लाइंस के रिलेटेड, तो सॉरी फिंगर्स के रिलेटेड। तो हम लोग ने सारे फिंगर्स के बारे में कवर कर लिया है। अभी जाते हैं डीपली दूसरे पैटर्न की ओर, जिसे कहते हैं माउंट। सो माउंट को अगर आप देखोगे तो आपको देखोगे कि ये जो एरिया है ये फुल्ली क्या बोल सकते हैं आप, डोमिनेटिंग नहीं है। बिकॉज़ ये जो उभरा हुआ होना चाहिए, तो वो क्वालिटी अगर ज़्यादा अच्छी होती है तो इसमें फैमिली केयर ज़्यादा मिलता है, फैमिली सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आते हो, आप कहीं पे भी जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ऐसा इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा लो है, तो ये सब जो क्वालिटी होगी थोड़ा कम दिख के आएगा इनके अंदर। और उसके बाद अब जाते हैं जुपिटर माउंट की, और ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनके अंदर। सो इनके पास लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग स्किल्स और आप कह सकते हो डोमिनेंट नेचर इनमें काफ़ी दिख के आएगा। तो ये क्वालिटी इनके अंदर है। देन उसके बाद आप देखोगे कि मैंने बताया ये अमाउंट थोड़ा लोअर है, तो थिंकिंग, प्लानिंग या एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और आप देखोगे कि ये जो माउंट है, ये माउंट थोड़ा सा साइड शिफ्ट हुआ है। सो ये अगर जुपिटर माउंट की तरफ शिफ्ट होता है, तो इनको जो ये माउंट की जो क्वालिटी है, ये इस माउंट की बाजू वाले माउंट की क्वालिटी की वजह से ग्रो करता है। इसका मतलब होता है कि ये जो लिटिल फिंगर की जो क्वालिटी है, जैसे कि कम्युनिकेशन, बिजनेस स्किल्स, उसकी वजह से इनको सक्सेस, नेम, फेम मिलता है। सो ये इंडिकेशन होता है इस चीज़ का। तो इनको सक्सेस, नेम, फेम इनके बिजनेस स्किल्स, पॉलिटिकल स्किल्स या फिर बोल सकते हो कम्युनिकेशन के बेसिस पे मिलेगा। सो ये हो गया है इस फिंगर्स के नीचे की माउंट की क्वालिटीज़। अभी और भी माउंट होते हैं, यहाँ पे भी होता है मार्स, ये होता है मार्स एरिया, ये होता है लोअर मार्स, इसे कहते हैं अपर, ये इसे कहते हैं लोअर मार्स। ओके, सो अगर आप देखोगे लोअर मार्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो ये कहीं पर भी अगर अपना आप कह सकते हो कि झगड़ा करने की प्रवृत्ति में ये आप जीत नहीं पाते हो। जैसे कि किसी में आपका ओपिनियन मैटर करता है, पर आप शायद नहीं ओपिनियन दे पाते प्रॉपर्ली, सो आप वहाँ पे डिबेट में हार जाते हैं। सो ये होता है आप में थोड़ा लो क्वालिटी, जैसे कि आप बोल सकते हो कि आप डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ में। जैसे कि किसी चीज़ को लेना या फिर किसी चीज़ को काबू में करना, वो थोड़ा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो ये एक है जो आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। पर ये है कि थोड़ा सा लोअर है। तो ये अगर लोअर होता है तो इसका मतलब होता है कि आप जल्दी घबरा जाते हो किसी चीज़ को भी लेके। ये इंडिकेशन होता है अगर आपका जो सेंटर ऑफ फार्म अगर थोड़ा लोअर एरिया में आता है, जैसे कि थोड़ा अंदर गया हुआ है, ये इंडिकेशन है इस चीज़ के लिए। और ये है लोअर मार्स एरिया। सो इस लोअर मार्स एरिया में आप देखोगे तो ये अपोजिट ऑफ अपर मार्स एरिया होता है। इसमें आप देखोगे कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आप शांत स्वभाव के हो, आप चीज़ों को समझने का ट्राई करते हो, आप अपने मेंटल एबिलिटी को ज़्यादा यूज़ करने का ट्राई करते हो। सो ये आप क्वालिटी आप में ज़्यादा है, तो ये आपके लिए अच्छा है, आप में ये करेज भी लाता है। देन अभी जाते हैं, हो गया है ये सारे माउंट हो गए हैं। अगर आप देखोगे तो ये एक माउंट बचता है, तो इस माउंट को कहते हैं मून माउंट। तो ये जो मून माउंट होता है, ये आप में काफ़ी इमेजिनेशन लाता है, रेस्टलेस लाता है, डिज़ायर टू चेंज लाता है। सो अगर आप देखोगे इस जगह पे माउंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा डोमिनेटिंग है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम है लाइंस के रिलेटेड, बट ये जो माउंट का जो एरिया है वो डोमिनेटिंग है। सो इसमें आप कह सकते हो कि इनके जो इमेजिनेशंस और रेस्टलेस नेचर, डिज़ायर टू चेंज में काफ़ी होता है। और इसके बारे में मैं और डिस्कस करूँगा जब मैं लाइन्स के बारे में बोल रहा हूँ। सो अभी ये माउंट के बारे में आपको तो मालूम पड़ेगा, ये इमेजिनेशन, रेस्टलेस नेचर, डिज़ायर टू चेंज लाते हैं। सो अभी बात करते हैं लाइन्स के बारे में। सो मेजरली लाइन्स कौन कौन से होते हैं, ये कहता है लाइफ लाइन,
ये होता है हेडलाइन, ये होता है हार्ट लाइन, ये होता है फेट लाइन और लक लाइन। ओके, सो इनके में ये चारों लाइंस है मेजरली। एंड अगर आप बात करेंगे लाइफ लाइन को लेके, तो आप देख पाओगे कि मैं थोड़ा थिन लाइन बनाता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो लाइन है, मैं उसके पैरेलल लाइन बना बता रहा ताकि मैं उस चीज़ को कवर कर पाऊँ। तो आप देखोगे कि इसके पैरेलल जो लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल है, वर्टिकल है। सो ये जो लाइंस है ना, वो इंडिकेट कर रही हैं कि इनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो इनके खुद से ही स्टार्ट होगा। जैसे कि सेल्फ स्टार्ट होता है ना कुछ, कि ये खुद से स्टार्ट करेंगे तो उनको उसमें फ़ायदा होगा एक्चुअली में। तो ये इंडिकेशन है कि ये खुद से स्टार्ट करेंगे तो इनको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, बिकॉज इनको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है जिसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा। सो ये अच्छा इंडिकेशन है इनके काम में। एंड ये जो लाइंस है वो काफ़ी स्मूथली गई हुई है, तो इनको अपना जो डेली रूटीन है वो चेंज नहीं करना चाहिए। सो इसको अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनका जो रूटीन है वो चेंज नहीं होगा, तो हेल्थ में इश्यूज़ नहीं आएंगे। ये होता है लाइफ लाइन के रिलेटेड। और ये अभी हो गया है लाइफ लाइन का पार्ट, ये कंप्लीट। देन अभी होता है हेडलाइन। हेडलाइन ये वाली लाइन है। सो ये वाली लाइन में कैसा है, इनको अगर आप देखोगे कि ये लाइफ लाइन और हेडलाइन के बीच में थोड़ा सा गैप है, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिक्स था। सो अगर इनिशियली भी अगर अटैच्ड होता है तो वो पर्सन ना थोड़ा डिपेंडेंट क्वालिटी में आ जाता है, वो डिसीजन अपने खुद से नहीं ले रहा था स्टार्टिंग से। हो सकता है कि थोड़ी फैमिली इश्यूज़ भी आती हैं, और ये भी हो सकता है कि वो पर्सन इनिशियल स्टेज में शाय नेचर का होता है। सो इनिशियल स्टेज इनका ऐसा दिख रहा है, बट आगे जाके वो स्प्लिट हो चुका है। सो ये इनमें इनके अंदर करेज, इंडिपेंडेंस नेचर और क्या कह सकते हो, रिस्क टेकिंग बिहेवियर आने लगता है धीरे धीरे। तो अपनी डिसीजन खुद से लेना शुरू कर देते हैं। तो इनके में ये क्वालिटी एक है जो आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा आधा दिख के आएगा, बिकॉज मैंने आपको बोला रिंग फिंगर में भी वो क्वालिटी है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। सो इनका आप इनिशियल देखोगे तो ये जो मार्क है वो काफ़ी गहरा दिख रहा है आपको। ये जो हेडलाइन का जो एरिया है आप देखोगे कि थोड़ा स्प्लिटेड है और थोड़ा दिख के आ रहा है ना, तो इसके टाइम ना इनको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रहता है। सो ये ना 30 तक के एज का मेंटल स्ट्रेस इनके अंदर दिख के आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी स्मूथ लाइन स्ट्रेट गई है। सो उसके बाद इनका जो मेंटल एबिलिटी थोड़ा शार्प हो जाता है और इनको मेंटल स्ट्रेस वाली चीज़ें नहीं होती है। सो ये अच्छा इंडिकेशन है इनके हाथ में। और अभी ये जो तीसरी लाइन के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं, ये होता है हार्ट लाइन। तो अगर आप हार्ट लाइन के बारे में देखेंगे हम लोग, तो ये जो हार्ट लाइन है काफ़ी क्लियर नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो मैं उसके पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ, ये जो लाइन है इसके अंदर बहुत सारे, अगर आप देखोगे ज़िगज़ैग है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे भी है, और ये लाइन यहाँ पे रुकने के बाद आगे से थोड़ा गैप लेके स्टार्ट हुई है। ओके, सो इसमें कैसा है, इनका जो ये अगर इधर तक ही लाइन गया है अगर हार्ट लाइन, तो इसका मतलब होता है कि इनका जो लव अफेक्शन जो होता है वो किसी रीज़न की वजह से होता है। ये लव एक्चुअल लव नहीं होता है, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। कि जैसे कि कोई मैरिज लाइफ हो गया, उसके पीछे कुछ रीज़न था मैरिज लाइफ होने का, या फिर किसी से अटैच होने का कोई रीज़न है आपके पास। सो वो एक होता है क्वालिटी। ये एक्सप्रेसिव पर्सन भी नहीं होते हैं अगर ये लाइन यहाँ तक ही रुक जाती है। पर थोड़े टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो इनके हाथ में वो एक एज के एक टाइम है थोड़ा सा ड्यूरेशन, उसके बाद इनके जो हार्ट या इमोशंस लाइन की जो क्वालिटी है किसी तरह से इम्प्रूव हो रही है। सो ये थोड़े टाइम के बाद, किसी एक एज के बाद अपने जो एक्सप्रेसिव नेचर को है या उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो इनके में ये एक चेंज आएगा एक लाइफ में। सो ये एक अच्छा इंडिकेशन है अगर इनके हाथ में है, बिकॉज यहाँ तक रुक जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज ये होता है जो थोड़े सेल्फिश टाइप के नेचर के पर्सन होते हैं या फिर मकसद रखते हैं इमोशंस मैटर्स में। सो अगर आपका दूसरा लाइन बन रहा है तो ये अच्छा इंडिकेशन है। पर हर एक लाइन की क्वालिटी है, तो इस क्वालिटी के बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी ये जो लास्ट लाइन है इसे कहते हैं करियर लाइन और फेट लाइन। सो ये फेट लाइन करता क्या है? सो करियर लाइन जो फेट लाइन कहते हैं हम लोग, ये जनरली ऐसा नहीं हुआ कि आपको बताएगा कि आपका करियर ग्रोथ हो रहा है, या आपके लाइफस्टाइल के ग्रोथ को भी बता सकता है। एक सेकेंड। ओके, तो ये जो करियर लाइन है अगर आप देखोगे तो ये माउंट ऑफ मून से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो माउंट ऑफ मून से अगर ये स्टार्ट होता है ना, तो आप ना आपका जो करियर है, आपका फैमिली का जो प्लेस है उसको छोड़ के जाओगे। जैसे कि कोई पर्सन शहर में है, वो फॉरेन लैंड में गया, तो उसको वहाँ काफ़ी करियर रिलेटेड ग्रोथ आता है। तो ये इंडिकेशन है कि आपका जो करियर है जो सोशल बिहेवियर में ज़्यादा जाता है, या फिर ऐसे लोग जो बाहर के हैं, क्योंकि ये जो माउंट ऑफ मून होता है ये आपका थोड़ा दूर एरिया का होता है।
सो इसका इंडिकेशन होता है ऐसे लोग फॉरेन लैंड में या फिर अपना नेटिव प्लेस छोड़ के कहीं और काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा करियर से ग्रो करते हैं। तो इनके लाइन ऐसा दिख रहा है कि इनका जो सोशल इम्पैक्ट होगा काफ़ी स्ट्रांग होगा, और ये करियर लाइन अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, ये शुरू होते जा रहा है एंड ये हार्ट लाइन के तरफ हो रहा है, पर वो मर्ज हुआ है हार्ट लाइन के साथ। सो ऐसा यहाँ तक अगर वो कंटिन्यूस है, उसके बाद अगर वो चेंज हो रहा है तो उसका इंडिकेशन होता है कि वो जो पर्सन है उस एज के बाद इमोशन रिलेटेड चीज़ों से डिसीजन लेना स्टार्ट करेगा, और उसके पहले जो उनका करियर है उस सोशल इम्पैक्ट पे ज़्यादा होता है। जैसे कि सोशल जो लाइफ जो जीते हैं, सोशल पर्सनैलिटी जो होती है, तो उनके लिए लोगों का ओपिनियन, लोगों का सपोर्ट मैटर करता है। तो ये सब इंडिकेशन होते हैं उस चीज़ के रिलेटेड। होप आपको ये वीडियो थोड़ा यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको आपका भी लाइंस जैसे कि पाम रीडिंग करवाना होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। शेयर कीजिए जिनको ये ज़रूरत होगा, लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।